पहिले षटक सामना 5 षटकांचा राहील. द मॅच विल बी 5 लिमिटेड ओनली. शॉर्ट एक्स्ट्रा और एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग, मिड ऑन, व्हाइटिश मिड विकेट, लॉन्ग ऑन. अतिशय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त आरास, रचना, मांडणी, सजावट, नाकेबंदी, तटबंदी, कोंडी, मोर्चे मांडणी, कारस्थान, गनिमी, कावा, चक्रव्यूह. पहिला षटक, पहिला चेंडू तयार. बॉलिंग मार्कवर पलसपे संघाचा पहिला गोलंदाज राजू ठाणगे तयार. जबरदस्त गोलंदाज. खेळेल बंटी आणि हा चेंडू पुन्हा आउटसाइड द स्टंप. अप्रतिम चेंडू, जबरदस्त मारा आउटसाइड द स्टंप. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू, चेंडू आणि चेंडू फलीमध्ये कुठल्या प्रकारचा मेतकूट, संधान, सलगी, समन्वय जमणे. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू, धाव संख्या स्थगित, सेमी शून्यावर, नन फॉर नन. आणि हा चेंडू अक्रॉस दी लाईन खेळण्याचा प्रयत्न बघूया आणि फलंदाज मात्र पाहतो बघूया. अतिशय वास्तविक सरळ बॅटने खेळला होता, परंतु जे अवदसा म्हणतात पहिला गडी घरात, पहिली अवदसा, 7.5 नाथ, नष्टर, पनवती. पहिला गडी घरात, पहिला हदरा, पहिल्या विकेटचा एन्काउंटर, पहिली विकेट नेस्तनाबूत, पहिल्या विकेटचा सपाया, पहिल्या विकेटचा सुपडा साप. धाव संख्या शून्यावर. पहिला गडी घरात, पहिला हदरा, पहिल्या विकेटचा पतन प्रभात, पहिली गळती गच्छंती, पहिली विकेट नेस्तनाबूत, नामशेष, नामहराम. अतिशय खराब सुरुवात. प्रथम विकेट स्वाहा. अतिशय खराब सुरुवात. उद्वेगजनक, खेदजनक, चिंताजनक, संतापजनक, डलमलित, खरमरीत, विकृत, विक्षिप्त सुरुवात बघूया. नवीन वनडाऊनचा फलंदाज तेजस जोशी पेठ संघाचा बघूया खेळण्यासाठी तयार. नंदू ठाणगे तयार. राजू ठाणगे. पहिला चेंडू जबरदस्त, दुसरा चेंडू अप्रतिम चेंडू, पायचीच्या कोंडीत पकडलं होतं बघूया. लेग बीपर राजू ठाणगे. बॉलिंग मार्फत तयार संघाच्या वतीनं पहिलं षटक, तिसरा चेंडू आणि हा चेंडू पुन्हा अप्रतिम फटका, जबरदस्त टायमिंग शॉट. चेंडू डीप एक्स्ट्रा गोला ट्रॅव्हल होते. अप्रतिम फटका, लावण्य, सुंदर फटका. 2 धाव मिळते संघाची. धाव संख्या 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एक बाद 2 वर. टायमिंग शॉट, ग्लोरियस स्ट्रोक. और चेंडू होता फ्रंटफुटला आला बघूया. एक नेत्रदीपक फटका, डीप एक्स्ट्रा गोला, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. संघाची धाव संख्या 2 वर. एक बाद 2. 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. पुन्हा तयार राजू ठाणगे आणि हा चेंडू पुन्हा जोरदार अपेल बघूया. टॉपेज घेतो चेंडू. चेंडू गेला फर्स्ट स्लिपला. दरम्यान एक धाव मिळेल. संघाची धाव संख्या 1 ने वाढली. धाव संख्या फैलावली. धाव संख्या सजली, नटली, फुलली, खुलली, भरली, डवली, स्थाना, पन्ना, अरूढ, विराजमान असं नसतं. संघाची धाव संख्या 3 वर. एक बाद 3. 3 फॉर 1. अशी वास्तविक स्थिती, विद्यमान अवस्था. पेठ आणि पलसपे असा हा विद्यमान सामना. 2 टोळक्यामध्ये घमासान, काटेकी टक्कर, कडा संघर्ष, कडा मुकाबला, जबरदस्त धुमशान. पहिलं षटक प्रगती पदार. पलसपे संघाचा वैयक्तिक पहिलं षटक तयार. बॉलिंग मार्कवर राजू ठाणगे. जबरदस्त आयोजन. या टुर्नामेंटचे शिल्पकार मंगेजी धुळे साहेब, चेतन धुळे, पप्पू धुळे, तसेच कांबरी साहेब, अंबरनाथ तालुका शिवसेना प्रमुख. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज, उजव्या हाताचा गोलंदाज, अशी चकमक, वीर चुरस कॉम्बिनेशन. पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक प्रगती बदल. पहिल्या षटकाचा माग काढताना आणि हा चेंडू आउटसाइड द स्टंप. दरम्यान डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू आउटसाइड द स्टंप. चेंडू आणि चेंडू फलीमध्ये तादाटूत, यातायात, वाताहत, विरह, वियोग, विसंगती, विषमता. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. धाव संख्या स्थगित, सीमित, कुंठी, स्तंभित, शांत, स्थिर, स्तब्ध, अविचल. धाव संख्या 1 बाद 3 वर. पुन्हा एकदा तयार आयटम होते विकेट आणि हा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा डॉट बॉल. जबरदस्त मारा, उत्कृष्ट मारा, मॅग्निफिशंट पीस ऑफ बॉलिंग. पहिलं षटक संपुष्टात. 6 चेंडू मध्ये फक्त धाव संख्या 3 वर. जबरदस्त मारा, समय सूचक, समयबद्ध, अनुपम मारा, उत्कृष्ट मारा. दॅट्स अ ट्रिमेंडस बॉलिंग. व्यावहारिक मारा, पॉझिटिव्ह मारा, सकारात्मक मारा, जालिम, जलाल, विषारी मारा, विखारी मारा. 7 चेंडू 3 धावा. जबरदस्त गोलंदाजा पृथक्करण, अनालिसिस, बॉलिंग अनालिसिस. 6 चेंडू, 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 6 बॉल. दरम्यान पलसपे संघाचा नवीन गोलंदाज. वैयक्तिक पहिलं षटक, संघाच्या वतीनं दुसरं षटक. जबरदस्त आयोजन. रमेश पाटील नवीन गोलंदाज. दुसरं ब्रह्मास्त्र बॉलिंग मार्फत तयार.
6 चेंडू 3 धावा 3 for 1. सामना 5 षटकांचा राहील. पेठ आणि पलसपे रायगड जिल्ह्यातील दोन्ही संघ म्हणजे एकाच बापाची 2 पोरं. तयार वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या वतीनं दुसरं षटक. दोन्ही संघ रायगड जिल्ह्यातील आहेत. रमेश पाटील तयार. एक पॉइंट, एक शॉर्ट गो पण, एक मिड ऑफ, एक बॅकवर्ड गली, एक लॉंग लेग. राईट आर्म होते विकेट आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा जबरदस्त ब्लॉकर मध्ये चेंडू खणून काढते बघूया. आणि एक जबरदस्त रनिंग मिडे शिले मिडो आपला चेंडू ट्रॅव्हल होता. 1 धाव मिळते संघाची. धाव संख्या 4 वर. धाव संख्या फैलावली. धावांचा विस्तार, विकास, धावांची व्याप्ती, उभारी. 1 धाव मिळेल. धाव संख्या वृद्धिंगत होते संघाची. धाव संख्या 4 वर. अतिशय कमी धाव संख्या. कुरुंब गती, संत गती, मंद गती, कासव छाप, कछुआ छाप, गोगलगाईच्या अवलादीचा खेळ. कारण पहिल्या षटकात पॉवरप्लेचं षटक होतं. वास्तविक पहिल्या षटकात कमी 15 ते 16 धावा यायला पाहिजे. कारण समोरचा संघ हा पळसपे आहे. एक जबरदस्त संघ, दादा संघ. पेठ देखील बलाढ्य. बघूया. शेवटी क्रिकेट आहे. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स अँड ग्लोरियस अनसर्टन्टीज. पुन्हा एकदा तयार रमेश पाटील. संघाच्या वतीनं दुसरं षटक. वैयक्तिक पहिलं षटक आपल्या ठेवणीतलं फटडीतलं तयार. डावखरा फलंदाज आणि हा चेंडू पुन्हा जबरदस्त अपील. बघूया कॉड बी येणारी फलंदाज बाद. अक्रॉस द लाईन खेळला तोपर्यंत टॉपेज घेतला आणि अशा प्रकारे दुसरा फलंदाज बाद, दुसरा गडी गारद, दुसरा हदरा, दुसऱ्या विकेटवर संक्रांत, टाच, गदा, गंडांतर, दुसरी विकेट तडीपार, हद्दपार, जेरबंद, स्थानबद्ध, चतुर्भुज, दुसऱ्या विकेटची हकालपट्टी, उचल बांगडी. गठडी वल्ली गेली, गाशा गुंडाळला गेला, बाजार उठवला गेला. दुसरा फलंदाज बाद. 4 2 बाद 4. अतिशय खराब स्थिती पेठ संघाची. नवीन फलंदाज जाईल. विवेक जोशी तयार. दुसरा फलंदाज बाद. दुसरा प्रथमचा विकेट बदन. दुसरा हदरा, दुसरा तडाका, दुसरा आघात, दुसरा वज्राघात, दुसरा खिंडार, सुरुंग, दुसरी विकेट, नेस्तनाभूत, नामशेष, नामहरण. नवीन फलंदाज चुडाऊंचा. द न्यू मॅन, न्यू कॅन्डिडेट्स खेळण्यासाठी तयार. रमेश पाटील याच्या मारेसमोर. संघाच्या वतीने दुसरं षटक. वैयक्तिक पहिलं षटक. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा फ्लिक करते बघूया. चेंडू बदलला. चेंडू गेला शॉर्ट मिड विकेटला. खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू ढेंगातून पसार झाला. 2 धाव मिळते संघाची. धाव संख्या फैलावली. धाव संख्या 6 वर. 1 बाद 2 बाद 6. अतिशय कमी धाव संख्या. किमान धाव संख्या जुजबी, वाजबी, मामूली, किफायतशीर, नगण्य, किमान माफक धाव संख्या. 2 बाद 6 पेठ संघाची. या ठिकाणी या दरम्यान आमच्या व्यासपीठावरती बघू शकता आगरी युवक संघटनेचे अध्यक्ष आदरणीय दुर्वाजी धुळे साहेब, त्याच्यानंतर हिराजी गोमाजी पाटील विद्यालयाचे सचिव श्री गोरक्षनाथ बैकर आणि उदय साहेब मराडे वृक्षारोपण समितीचे सदस्य यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत आहे संयोजन समितीकडून. अप्रतिम फटका. जबरदस्त बळ, जबरदस्त पोल शॉट. डीप मिडविकेटच्या डोक्यावरून टायमिंग शॉट, ग्लोरियस स्ट्रोक, समय सूचक फटका. एक पुल शॉट, षटकार, लावण्य, सुंदर फटका, वज्र टोळा, भीम टोळा, जबरदस्त आघात, गगनचुंबी फटका. संघाची धाव संख्या 12 वर. 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 बाद 12. पेठ संघ आणि पळसपे संघासह विद्यमान सामना. जबरदस्त कलगीतोरा यादवी पुन्हा एकदा तयार आणि हा चेंडू शॉर्ट चेंडू आकोटमध्ये हुक केला. बघूया. चेंडू जातो लॉंगलीच्या दिशेनं. अप्रतिम फटका, लावण्य, सुंदर फटका दरम्यान चेंडू सीमारेषेबाहेर. धाव संख्या 16 वर. शॉर्ट पिच चेंडू अकोट टाप्याचा चेंडूला हुक केला. चेंडू लॉंग लेगला ट्रॅव्हल होते. संघात चेंडू कॅरी झाला. बघूया. मार्गत क्रमांक होते संघाची. धाव संख्या मुसंडीमध्ये धाव संख्या 16 वर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. धाव संख्या हळूहळू काट टाकायला. धाव संख्या बाळसं घ्यायला लागले. पुन्हा एकदा तयार रमेश पाटील. संघाच्या वतीनं पहिलं, संघाच्या वतीनं दुसरं षटक. वैयक्तिक पहिलं षटक. राईट आर्म हो विकेट. बॉलिंग मार्कर गोलंदाजीच्या भोळ्यावर. रॅम्पवर तयार पंचांच्या डाव्या अंगानं आणि हा चेंडू आक्रमण अप्रतिम फटका. बघूया. चेंडू घेतोय डीप एक्स्ट्रा गोल. अप्रतिम फटका. क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह फटक्यामध्ये कन्वर्ट करतोय. बघूया. 2 धाव मिळते संघाची. धाव संख्या मुसंडीमध्ये धाव संख्या 18 वर. धाव संख्या फैलावली. धाव संख्या ताट झाली 18 वर. 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स.
12 चेंडू 18 धावा 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 12 बॉल. मी विनंती करतोय जगदीश पाटील प्लीज कम ऑन द मायक्रोफोन. नंतरचे हरिभक्त परायण हा बाप्पा जगदीश बुवा पारी करतायत. नक्कीच दशरथ आमच्याकडे शब्द नाही आहेत तुमची स्तुती करण्यासाठी, कारण काय बोलावं आणि काय बोलू नये हेच कळत नाही. कारण जे काही होतं ते आपण बोलून दाखवलंय. मात्र या स्पर्धेविषयी सांगताना पुन्हा एकदा मन भरून येतोय की या बदलापूर विभागामध्ये एवढी मोठी डेची टुर्नामेंट आपण पाहत आहात. कारण जर असं बघितलं या स्पर्धेचा विचार केला तर एक लावण्यजोगी अशी स्पर्धा, इथे येतानाच प्रेमात पडावा अशी खेळपट्टी आहे. दुसरीकडे विचार केला तर जे आपले 5 मुंबईचे खेळाडू होतं त्यांचं स्टँड उभे केले झाल्या त्या मैदानाचे आपण बघू शकता. अजिंक्य रहाणे स्टँड, संजय मांजरेकर स्टँड, सचिन तेंडुलकर स्टँड आणि त्यांच्यानंतर अजित आगरकर स्टँड, असे 4 स्टँडची पाहणी करताना आमचं सुद्धा मन भरून येतोय. कारण एवढं सुंदर आयोजन आम्ही यावर्षी तरी बघितलं नाहीये. कारण असं म्हटलं जात आहे की स्वर्गीय रतनबुवा स्मृती चषकानंतर हिंदू हृदय सम्राट 2016 याच्यानंतर जर बघितलं तर या स्पर्धेचा नंबर लागतोय बदलापूरच्या. कारण मोठी अशी नामांकित स्पर्धा. तर जे प्रेक्षक आमचे लाडके प्रेक्षक आहेत आपण पडद्याच्या मागून यायचे, मैदानातून नका. प्रेक्षक वर्ग आम्ही आपला आदर करतोय, आदेश नाहीये. नक्कीच त्या ठिकाणी धन्यवाद. आपण आमचं सूचना ऐकल्यात. याच दरम्यान एकदा एकवटली जातो. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, वॉटर रनिंग, जबरदस्त रनिंग बघायला मिळतोय 2 फलंदाजामध्ये. नक्कीच याच दरम्यान आपण बघू शकता आमच्या व्यासपीठावरती टेमघरचे आदरणीय करसन फुलोरे यांचं आगमन झालंय. स्वागत आहे आपल्या दादा या स्पर्धेमध्ये. आपच्या माहितीसाठी हा सामना आपण बघता आरसीसी पेठ विपक्ष पलसपे या 2 संघामध्ये. यावेळेस मात्र चेंडूची लाईन बघितली तर थोडीशी लेग स्टंपला चेंडू फेकला होता गोलंदाजाने. मात्र निर्धाव चेंडू बघायला मिळतो यावेळेस. गोलंदाज राजू जो 3रं षटक घेऊन आलाय. सुरेख चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, मात्र यावेळेस फलंदाज धावचीच्या स्वरूपाने बाद होतोय आणि एक मोठा आदरा बसतो यावेळेस पलसपे संघाला. नक्कीच पलसपे संघाने मोठा आदरा दिला यावेळेस आरसीसी पेठ संघाला. तर विचार केला मच्छिंद्र पाटील सर तर या स्पर्धेमध्ये आपण बघितलं एक अन्नदाते आपल्याला बघायला मिळालेत. या स्पर्धेचा जर विचार केला स्पर्धेमध्ये अन्नदाते शिवसेना अंबरनाथ तालुका प्रमुख आदरणीय बाळराम शेठ कांबरे यांच्या माध्यमातून गेले 3 दिवस उत्तम सोय केली होती आमच्या सर्व खेळाडूंची. मात्र हे चित्र आपण या स्पर्धेमध्ये प्रथमच बघितलं. काय म्हणणं असणार आहे सर? जगदीश खूप मोठी पर्वणी म्हणून कारण खेळाडूंना यामध्ये आपण या परिसरामध्ये खूप लांब आलो त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारची ते गैरसोय होणे त्यासाठी कांबळे साहेबांचा उपक्रम खूप चांगला उपक्रम. अन्नदान सर्वात श्रेष्ठ दान असतं. त्यांचे आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया. नक्कीच अन्नदाते त्या स्पर्धेचे पुन्हा एकदा नाव बॅक टू क्रिकेट. 20 धावा धावपडकावरती लागल्यात या आरसीसी पेठ संघाच्या. निखिल शेळके यावेळेस मात्र चेंडू बॅट मधून निघून जातोय, सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावलाय. व्हेरी गुड बॉलिंग. अद्यापर्यंत पलसपे संघाने चांगली कामगिरी केली आहे. कारण दुसरीकडे जर बघितलं ज्या आरसीसी संघाने या स्पर्धेमध्ये धावांचा उच्चांक गाठला होता पहिल्या सामन्यामध्ये, यावेळेला गॅप शॉट, शिडेक शॉट आणि संघर्षमय चौकार बघायला मिळतोय नितीन शेळके याच्या बॅटमधून. बाजीराव मस्ताने चित्रपटातील गाणं होतं. मात्र यावेळेस पहिला संघर्षमय चौकार निखिल शेळके याच्या बॅटमधून. धावसंख्या 24 धावा लागल्या धावपडकावरती. तर ज्या आरसीसी पेठ संघाचा विचार केला पहिल्या सामन्यामध्ये आपली दादागिरी प्रस्थापित केली होती या आरसीसी संघाने, पुन्हा एकदा थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू ठेवलाय. मात्र चेंडूने उचली घेतली आहे आणि शेवटचा चेंडू निर्धाव फेकलाय गोलंदाजाने. षटक समाप्त झालाय. 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. म्हणजे 18 चेंडू फेकून झाल्यात या
पलसपे संघाकडून आणि आरसीसी पेठ संघाने फक्त आणि फक्त 24 धावा धावफलकावरती लावल्यात. जगदीश हाच फरक असतो बघा, ज्यावेळी दोन संघ एकमेकांसमोर ओळखीचे संघ असतात हा फरक असतो बघा. ह्याच संघानं आरसी पेठ संघानं पहिल्या सामन्यामध्ये शिरगाव विरुद्ध पहिल्या षटकामध्ये 34 धावा ठोकल्या होत्या. आता बघा 3 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर फक्त 23 धावा आपण पाहतोय. हा फरक आहे. 24 धावा आपण पाहतोय. हा फरक आहे. जेव्हा एकमेकांसमोर एकमेकांच्या ओळखीचे संघ येतात तेव्हा त्यांच्या कमीच्या बाजू आणि जमेच्या बाजू, स्ट्रॉंग झोन, वीक झोन यांचा खूप चांगला अभ्यास असतो. आणि हे चित्र पाहतोय की ज्या संघानं या स्पर्धेतील सर्वोत्तम धावसंख्या नोंदवले 88 धावा या स्पर्धेमध्ये सर्वोत्तम धावसंख्या नोंदवले तो संघ कुठे का होईना बॅकफुटला पाहायला मिळतोय या सामन्यामध्ये. नक्कीच जर सर विचार केला तर दोन्ही रायगडचे संघ, दोन्ही तुल्यवान संघ, ज्यांना एकाच कॅलिबरचे संघ असं सुद्धा म्हटलं जात आहे. कारण नेहमीच आपण बघितलं ज्या वेळेस आम्ही समालोचक बालसुब्रमण्यम यांचं ऐकत असतोय त्यावेळेस मात्र बरेचसे शब्द त्यांचे आम्हाला आठवतात आजी. तर पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना विनंती करतोय की जे आमचे लाडके प्रेक्षक गेटमध्ये उभे आहेत कृपया करून आपण खुर्च्यांवरती बसायचं आहेत. कारण एवढी मोठी आपल्यासाठी स्पर्धा भरवली गेली आहे या बदलापूर विभागामध्ये आणि आपली काळजी घेतली जातोय. या ठिकाणी बसण्यासाठी व्यवस्था केली आहे, स्टँडची उभारणी केली आहे, तर त्या ठिकाणी आपण बसायचं आहे. नक्कीच खुर्च्या सुद्धा बाहेर आहेत, आपण खुर्च्या घ्यायच्या आहेत. जर आपल्याला जमत नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही आयोजकांना सांगू आणि त्या ठिकाणी स्वयंसेवक येतील आणि आपल्याला खुर्च्यांची बसण्याची व्यवस्था करतील. कारण प्रेक्षक हे मुख्य घटक असतात स्पर्धेचे, आम्हाला ते हवे आहेत म्हणूनच एवढी मोठी स्पर्धा पार पाडली जाते आहे. पुन्हा एकदा 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 24 धावा धावफलकावरती अतिशय चांगली गोलंदाजी दाखवली आहे या पलासपे संघाने. चौथं षटक यावेळेला चेंडू खेळून काढतोय. चेंडू पहिल्या टप्प्यावरती सीमापलीकडे जाणार होता मात्र त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलं क्षेत्ररक्षकाने. कारण चेंडूवरती झपाट्याने आला होता आणि ते पाहता मात्र 2 धावा वाचवल्यात आपल्या संघासाठी. कारण ज्यावेळेस ग्रामीण विभागाचे खेळाडू क्षेत्ररक्षण करीत असतात त्यावेळेस मात्र पूर्णपणे कसबपणाला लावतात. ही ग्रामीण विभागाचे वैशिष्ट्य आहे. कारण गोलंदाजी आणि फलंदाजी फार चांगली आहे मात्र क्षेत्ररक्षक सुद्धा तेवढाच उत्तम दर्जाचं हाय स्टँडर्डचं क्षेत्ररक्षक दाखवण्याची क्षमता ठेवतात आपले ग्रामीणचे खेळाडू. पुन्हा एकदा मोठा फटका, यावेळेस मात्र सरळ रेषेत खेळलात आणि सर्वात सुरक्षित फटका क्रिकेटमधील म्हटला तर स्टेट टाईप कव्हर आणि चेंडू सीमा पलीकडे 6 धावांसाठी. हॅलो डीजे थांबायचं आहे, आपण थोडं लक्ष ठेवायचं आहे. कारण या ठिकाणी षटकार दाखवतोय विवेक जोशी, एक मोठा फलंदाज. पुन्हा एकदा बॅटचा पेस खोलतोय. चेंडू फायलेच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक 2 चेंडूवरती मात्र दुसरी धाव घेतोय. या ठिकाणी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. कारण चेंडूचा जर विचार केला तर चेंडू जमिनी लगत गेला होता आणि ज्यावेळेस चेंडू जमिनी लगत जातोय त्यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षकाला 4 क्रिया कराव्या लागतात. चेंडूवर येणं, वाकणं, उचलणं आणि फेकणं याच्यात वेळ जात असतोय. मात्र तो वेळ बघता विवेक जोशी पुन्हा एकदा 2 धावा धावफलकावरती अंकित करतोय आणि धावसंख्येला आकार देतोय. एकूण 34 धावा धावफलकावरती तर विवेक जोशी हा वैयक्तिक 24 धावांवरती खेळतोय. मॅग्निफिशियंट बॅटिंग बघायला मिळतोय. व्हेरी गुड बॅटिंग. कारण कोणत्या तरी फलंदाजाला तळ ठोकावा लागला असता मात्र तो तळ ठोकलाय यावेळेस विवेक जोशी यांनी. कारण मागच्या सामन्यात सुद्धा फार चांगली फलंदाजी केली होती या फलंदाजाने आणि आता सुद्धा फलंदाजी चांगली करतोय विवेक. पुन्हा एकदा पुलटॉस लाईनचा चेंडू आणि क्रिकेटच्या भाषेमध्ये ज्याला खराब चेंडू म्हटला जातोय डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला पुन्हा एकदा आउट ऑफ पार्क 6 धावांसाठी. हॅलो हॅलो जेव्हा जेव्हा फलंदाज विवेक जोशी मध्ये होते तेव्हा त्या मोठी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. जेव्हा जेव्हा संघावरती संकट येतात तेव्हा त्या फलंदाज संकट मोचक होणे फलंदाजचा परिचय. जसं मोरबी संघाचा आम्ही निश्चित पाहतो मुकेश ठाकूर हा संकट मोचक फलंदाज आहे, तसा विवेक जोशी ज्याच्या नावावरती खूप विक्रम आहेत. मागच्या वर्षी 2015चा तलोजाच्या टुर्नामेंटचा मॅन ऑफ द सिरीजचा बाईकचा हा मानकरी आपण पाहतोय. नक्कीच संकट मोचकाची भूमिका पार पाडली जात आहे. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका. यावेळेस मात्र चेंडू लॉंग ऑनला बीट करतोय. एक धाव एकवटली आहे. दुसरी धाव घेण्याचं मानस होतं मात्र साथ झालं नव्हतं. 1 धावाळी या धावफलकावरती चांगली फलंदाजी दाखवली अद्यापपर्यंत या विवेक जोशी याने.
धावसंख्या धावपळकावरती 41 धावा, चौथं षटक मार्गस्थ असताना 41 धावा बघतोय आपण धावपळकावरती. पुन्हा एकदा ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू, मात्र यावेळेस मिस टाइम शॉट, चेंडू हवेत, नो मिस्टेक, फलंदाज बाद होतोय. निखिल शेळके बॅक टू दी प्रवेलियन. नक्कीच या वेळेला निखिल शेळके हा बाद झालाय, शांगायणामध्ये परतलाय. मात्र नवीन फलंदाज येतोय आरसीसी पेठ संघाचा गोरख वास्कर. एक मोठा फलंदाज आहे ज्याला दादा फलंदाज म्हटला जातोय या आरसीसी पेठ संघाचा. कारण विवेक जोशी त्याच्यानंतर नंबर लागतो या गोरख वास्करचा. अतिशय मोठा संघ आरसीसी पेठ. आपण बघू शकता या स्पर्धेमध्ये सर्वात धावसंख्येचा उच्चांक प्रस्थापित केलाय. पहिल्या सामन्यामध्ये 88 धावा कुठल्या होत्या सिरगाव संघासमोर खेळताना. नक्कीच या दरम्यान आमचे व्यासपीठावरती आगमन झाले कबड्डीचे राष्ट्रीय पंच खंडू धुळे जोवेली गावचे. मात्र आपण कबड्डीची स्पर्धा बघता प्रो कबड्डी. नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालंय, सहर्ष स्वागत आहे स्पर्धेमध्ये. त्याच्यानंतर रोहिदास शेठ कांबरे यांचं सुद्धा मंचावरती शुभ आगमन झालंय. 4 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या धावपळकावरती 41 धावा लागल्या गेल्यात या आरसीसी पेठ संघाच्या. मात्र 5वं षटक ज्याला नेहमी स्लॉगरचं षटक म्हटलं जातोय, हाणामारीचं षटक ज्याला म्हटलं जातोय, तो यावेळेस गोलंदाज विनायक षटका दिला. पहिला चेंडू फेकतोय गोरख वास्कर, मात्र यावेळेस बीट होतोय. पहिला चेंडू निर्धाव फेकलाय गोलंदाजाने. आणि आम्ही नेहमी सांगत असतो की ज्या वेळेस सेमी षटकांचा सामना असतोय त्यावेळेस मात्र या निर्धाव चेंडूंना खूप महत्व प्राप्त होत आहे. एक एक निर्धाव चेंडू सामन्यावरती पकड निर्माण करतोय माहिती आहे. मात्र पहिला चेंडू अतिशय सुरेख फेकलाय गोलंदाजाने. धावसंख्या अद्याप स्थिर आहे. मात्र ज्या पहिल्या सामन्यामध्ये दादागिरी दाखवली होती, क्रिकेटची दादागिरी दाखवली होती या आरसीसी संघाने, मात्र यावेळेस पलास्पे संघासमोर दाखवू शकला नाहीये. कारण चांगली गोलंदाजी यावेळेला बॅकफुटला थोडासा आला होता, कट केलाय, मिस झालाय क्षेत्ररक्षकाकडून. गलीच्या क्षेत्रामधून डायरेक्ट हिट आणि यावेळेस मात्र फलंदाज बाद झालाय. डायरेक्ट हिट दिलाय, मोठा फलंदाज बाद झालाय. गोरख वास्कर बाद झालाय आरसीसी पेठ संघाचा. शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, अन पदार गेला न घर, अन पदार गेला न घर, पुरी जरा जपून टाका 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 घर, शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, अन पदार गेला न घर, पुरी जरा जपून टाका घर, पुरी जरा जपून टाका घर. नक्कीच जर सामन्यामध्ये मजा येत नसेल तर आमचे डीजे मास्टर मयूर गायकवाड हे आपल्याला मजा आणतात. अतिशय चांगलं गीत ऐकायला मिळतोय. गेले आज 5 दिवस आम्ही चांगलं धून त्यांच्या माध्यमातून ऐकवतो, प्रेक्षकांना ऐकवतात ते. मात्र चांगली अशी धून आहे. पुन्हा एकदा त्यांचं स्वागत आहे स्पर्धेमध्ये. तर दुसरीकडे बघितलं तर आपण ही स्पर्धा युट्यूब वरती बघू शकता. WW टेनिस क्रिकेट इन च्या माध्यमातून संतोष नाणेकर यांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा नाव बॅक टू क्रिकेट. धावसंख्या धावपळकावरती 42 धावा लागल्यात. चेंडू तर तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. याच नक्कीच थोडं लक्ष नव्हतंय, सॉरी, माफी मागतोय. महेंद्र धुळे आपण जायचंय. तिसऱ्या पंचांची कामगिरी करण्यासाठी आपण मैदानामध्ये जायचंय. नक्कीच सर आठवतोय आपल्याला आयसीसीची नियमावली 2004 पासून आलाय. बरेचसे खेळाडूंना ब्लॅकलिस्ट मध्ये पाठवलाय. मात्र या गोलंदाजावरती आक्षेप नोंदवलाय. तर सर काय सांगू शकता आपण, जे खेळाडू बरेचसे आयसीसीने बाद केले त्यांच्याविषयी? निश्चित आपण जर पाहिलं तर मागच्या वर्षी वेस्टइंडिजचा शेफील्ड याला बाद केलं होतं. मुरली मुत्ता यावरती सुद्धा खूप मोठे ऑब्जेक्शन आहे. हरभजन सिंग वरती सुद्धा खूप आक्षेप होते. मात्र तो लंडन मध्ये गेला आणि त्याने आपल्या गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन दाखवलं. 15 डिग्री अँगल तुमचा जर चेंडू हात फिरत नसेल, त्यापेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला निश्चित तो गोलंदाज म्हणजे आक्षेप, तुमची शैली खराब आहे असं तुम्हाला घोषित केलं जाईल. ते नक्की या ठिकाणी या दरम्यान व्यासपीठावरती दीपक मुटे साहेब यांचं आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत. यावेळेस पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू होता, मात्र मिस टाइम फटकाय आणि नो मिस्टेक. क्षेत्ररक्षकाने अचूक झेल टिपलाय. आणखीन एक फलंदाज बाद. घोडा
आपण बघू शकाल आपल्या मंचावरती कबड्डीचे राष्ट्रीय पंच सन्माननीय खंडू धुले यांचं आगमन झालं. खूप अभिमान आहे आम्हाला, कारण कबड्डी हा खेळ आपल्या मातीतला केलाय आणि कोण विसरू शकेल अभिलाषा म्हात्रे पेंचे, जिनं आपल्या भारताला महिला विश्वकप आणून दिलं. कोण विसरू शकणार त्या अभिलाषा म्हात्रेला. आणि ते पंच आमच्या मंचावर दिले राष्ट्रीय पंच खंडू धुले. आम्हाला अभिमान आहे की तुमच्यासारखे पंच राष्ट्रीय पंच म्हणून कबड्डीमध्ये काम करतात. खूप गौरवाची गोष्ट आहे, अभिमानाची गोष्ट आहे. तुमचं हार्दिक स्वागत. नक्कीच हार्दिक स्वागत केलं गेलं आहे. मात्र यावेळेस अतिशय चांगली गोलंदाजी फेकली आहे या पलसपे संघाने. पुन्हा एकदा शॉर्टपुलचा चेंडू होता, पूल केलाय चेंडूला, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आला डीप वरून, एकदा एकवटले, दुसरी धाव, वॉटर रनिंग. पुन्हा एकदा चांगली रनिंग बघायला मिळतोय 2 फलंदाजामध्ये आणि 2 धावा धापडकावरती अंकित केले जातात. धावसंख्येला हळूवारपणे का होईना आकार दिला जातोय. 44 धावा धावपडकावरती. 5वं षटक मार्गस्थ असताना मात्र नवीन फलंदाज आलाय जिशान यावेळेस मैदानामध्ये. तर स्ट्राईकला फलंदाज आपण बघू शकता विवेक जोशी, ज्याने 4थ्या क्रमांकावर आला होता खेळण्यासाठी. मात्र चांगली फलंदाजी दाखवली आहे. ब्लॉक हॉलमध्ये चेंडू तेवढे सुरेख क्षेत्ररक्षण मिडॉनला, मात्र एक धाव रोखू शकला नाहीये. एक धाव एकवटली जात आहे. व्हेरी गुड बॉलिंग. जेवढी प्रशंसा करावी या पलासपे संघाची तेवढी कमी आहे, कारण ज्या पलासपे संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये कारवाई संघाला पराभूत केलं होतं, फक्त 32 धावांवरती रोखलं होतं आणि ते आव्हान मात्र त्याने 3 षटकामध्ये पूर्ण केलं होतं तो पलासपे संघ. तर दुसरीकडे मी सांगितलंय पहिल्या फेरीमध्ये 88 धावा कुठल्या होत्या, तो संघ यावेळेस मात्र काहीसा डगमळपणे खेळताना दिसलाय आरसीसी पेठ संघ. 5वं षटक मार्गस्थ आहे. 45 धावा लागल्या धावपडकावरती. अतिशय चांगली गोलंदाजी दाखवली आहे या पलसपे संघाने अद्यापपर्यंत. डावखुरी आताचा फलंदाज जिशान, स्ट्राईकला फलंदाज. सुरेख चेंडू होता, पुन्हा एकदा बॅट अँड पॅड मधून चेंडू, मात्र धावचीच्या स्वरूपात हा फलंदाज बाद होतो या ठिकाणी. शेवटचा चेंडू होता, शेवटच्या चेंडूवरती मात्र एक धाव एकवटायची होती, एक धाव एकवटू शकला नाहीये आणि फक्त 44 धावांवरती हा संघ थांबलाय. म्हणजे 5 षटकं संपल्यात. 5 षटकं म्हटली तर 30 चेंडू म्हणजे पहिलं सत्र या ठिकाणी संपन्न झालंय आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर मात्र प्रथम फलंदाजी केली आहे या आरसीसी पेठ संघाने. 44 धावा कुठल्या गेल्यात, 45 धावांचं मापक लक्ष ठेवलंय येणाऱ्या 5 षटकामध्ये. मात्र याच्यानंतर सामना असणार आहे सावळा विपक्ष टेमघर या 2 संघामध्ये. कारण आपण बघितलं 4था सामना होता पारगाव विपक्ष टेमघर, मात्र काही कारणास्तव हा पारगाव संघ येथे उपस्थिती दाखवू शकला नाहीये. मात्र बरेचसे प्रेक्षकांची इच्छा होती की रायगडचा वंडर बॉय आकाश तारेकरला बघण्याची, मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे हा संघ येथे उपस्थिती राहू शकला नाहीये. चला नाणेफेकीसाठी मी विनंती करतोय टेमघर संघाचा संघनायक आणि सावळा संघ किरण पवार या आपण मंचावरती. नाणेफेकीसाठी सामना या ठिकाणी सुरू होईल तेव्हा या ऐकूया पुन्हा एकदा रायगडचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील सर यांना. धावसंख्या 45-46 आव्हान. थँक्यू. या दरम्यान आमच्या व्यासपीठावरती टेमघरचे आदरणीय करसन शेठ फुलोरे यांचं आगमन झालंय. तर आगरी युवक संघटनेचे अध्यक्ष आदरणीय दुर्वाजदादा धुळे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते मायेची शाल, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपल्या शुभ हस्ते आपण यथोचित सन्मानित करायचंय. तसेच उदय मराठे साहेब आमच्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा यथोचित सन्मान केला जातोय. मी दुर्वाजी धुळे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण मायेची भगवी शाळ त्यांना प्रदान करायची आहे. कारण ज्या ज्या वेळेस मंचावरती व्यासपीठावरती पाहुण्यांचं आगमन होतोय त्या वेळेस मात्र लगेचच त्यांचा सत्कार समारंभ पार पाडतोय. हे सर वैशिष्ट्य स्पर्धेचं. सामना सुरू होतो या ठिकाणी, सामना सुरू होतो या ठिकाणी. या ऐकूया रायगडचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील सर यांना. थँक्यू.
बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी। चलते मैदान के ऊपर हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे विनोद जी, इसके बाद दशरथ जी हमारे साथ है, बालू जी हमारे साथ है, उसके बाद जगदीश जी। दोपहर की कड़ी धूप में चलता मुकाबला 1:30 हो चुका है। सभी दर्शकों का फिर एक बार प्रतियोगिता में हम तेजी से स्वागत करते हैं। जिस टीम ने इस मैदान के ऊपर 88 रन बनाए थे वो टीम 45 के ऊपर सिमट चुके हैं और 40 का लक्ष्य मैदान के ऊपर। तो दोस्तों फिर एक बार हम लौट चलते सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया हम लौट चलते दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान आप देख पा रहे। दोपहर के समय आपको बताएंगे आप 1:28 हो चुके हैं। तापमान की बात करेंगे तापमान 32 अंश सेल्सियस तापमान मैदान पर देखा जा रहा है। दर्शकों से खचाखच भरा मैदान RCC पेट बनाम चलता मुकाबला पलेस पे के बीच में चलता मुकाबला। राजू टांगे मैदान के ऊपर, उनके साथ में सिद्धांत महात्रे, दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर। प्रस्थान के लिए 40 की आवश्यकता है, 45 के अंदर पारी सिमट चुके हैं, जिसमें कि विवेक जोशी ने शानदार बल्लेबाज की थी। विवेक जोशी ने 34 रनों की शानदार पारी के लिए एक भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर टिक नहीं पाया, जिसके कारण ये पारी 45 के ऊपर सिमट चुके हैं। चलते दोस्तों मैदान की तरफ जीत के 40 की आवश्यकता। आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर स्ट्राइकर में बल्लेबाज है राजू ठानगे। पहले मुकाबले 13 रन बनाए थे, राजू ने 2 छक्के लगाए थे। वही राजू अच्छी गेंद और पहले गेंद के ऊपर राजू ठानगे के पारी का बहुत बड़ा शिकार और ये पहला सदमा, काफी बड़ा सदमा हो सकता है पलेस पार के लिए और पहली सफलता गेंदबाज अरबाज के लिए। क्या बात है डीजे मास्टर। महाराष्ट्र, ये जय महाराष्ट्र की आप धुन सुन पा रहे हैं। हमारे बगल में देख सकते हैं बाला साहब ठाकरे, ये बैनर, ये उंगली दिखा रहे बालू साहब ठाकरे यहाँ पर कि यहाँ पर यह प्रतियोगिता जारी है और ये शिवसेना की ताकत रहने वाली बदलापुर की ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर देखी जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे आनंद दिखी के बाद यहाँ पर एकनाथ जी सिंधु इनकी छवि देख सकते हैं उस कटआउट के ऊपर। हमारे मंगेश जी दूल्हे, हमारे चेतन दूल्हे वहां पर, कामरी साहब हमारे, उनकी छवि आप देख पाएंगे उस कटआउट के ऊपर और हमारे बिल्कुल भालचंद्र काबरी और किरण राउत की छवि आप देख पाएंगे। बेहतरीन गेंदबाजी और स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद। पहले गेंद राजू ठानगे जब खेल रहे थे तो बिल्कुल गेंद को फुल लेंथ डिलीवरी की थी और इसके बाद यहाँ पर आउटसाइड शॉट यहाँ पर 2 गेंदे टैगन पर बल्लेबाज खेलते हुए नए बल्लेबाज संदीप महालकर। इसी अंदाज में गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि इस समय टारगेट काफी कम है, स्कोर काफी कम है, 40 का टारगेट है। उस टारगेट को पीछा करते यहाँ पर इस तरह की गेंदबाजी जाहिर होगी गेंदबाज की ओर से। अरबाज की गेंद और स्टंप के ज्यादा बाहर, अंपायर इशारा करते यहाँ पर फिर सर हमें कह रहे कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के तहत 25 के तहत इस गेंद को वाइड करा दिया जाएगा और अतिरिक्त रन के साथ यहाँ पर टीम का खाता खुल चुका है। जिस टीम ने पहले मुकाबले 33 के अंदर सिमटा था टीम को, जहां पर टीम का सवाल था पलेस पे टीम का, उन्होंने खरबी टीम को 32 के अंदर सिमटा था, लेकिन 45 के अंदर सिमटा है। पेट टीम को 40 का टारगेट बीच मैदान के ऊपर। पेट टीम आज के दर्ग में बड़ी टीम है, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट के पीछे यहाँ पर विकेट कीपर की शानदार तेजस जोशी कैच को लपकते हुए दूसरा विकेट मैदान से बाहर। डीजे रुकाना है आपको। जगदीश जी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? चला सावळे संघाचा संगणक किरण पवार या पण दुसरा कॉल आहे आपल्यासाठी, तुमच्यासाठी हा दुसरा कॉल आहे। आपण लवकर मंचासमोर यायचं आहे। नाणेफेकी साडी आज की तारीख में रायगढ़ की मैंने पहले जिक्र किया था कि आकाश तारेकरण के पारगांव के बाद नंबर आता है यहाँ पर RCC पेट का, उसके बाद मुरबी का नंबर आता है। पलेसपा टीम काफी बड़ी टीम है, लेकिन क्यों आज राजू ठानगे के आउट होने के बाद यह टीम थोड़ी सी बैकफुट जा रही है। आज की प्रतियोगिता जिस समय आपके पास 40 का टारगेट इस मैदान के ऊपर बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर हमने 67 रन चेस होते देखा है। दीवार टीम ने इस मैदान के ऊपर 67 माफ करना 67 रन इस मैदान के ऊपर चेस किए, यानी कि रन बनते बनाने वाले चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी की गोबर बनाए विकेट मैदान के ऊपर बेजान विकेट बल्लेबाज को ज्यादा योगदान दे रही है। गेंदबाजी में बिल्कुल शानदार गेंदबाज का मुजाहरा करते हैं अरबाज सिंह। बल्ले का फेस को यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खिलाड़ी तैनात, शानदार कैच घोड़े गेंद के नीचे, एक और सफलता। ये देखिए ओवर हैट्रिक प्राप्त करते हुए एक गेंदबाज यहाँ पर 3 विकेट प्राप्त किया पर अरबाज शेख ने, लेकिन 1 रन दिया उन्होंने अतिरिक्त रन के ऊपर, लेकिन अब तक हैट्रिक नहीं हो पा रही है। अब हैट्रिक के दहलीज के ऊपर है। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 5वां दिन है, लेकिन एक भी गेंदबाज हैट्रिक प्राप्त नहीं कर पा रहे। यह जगदीश जी नक्कीच या दरम्यान मी विनंती करतोय इराजी गोमाजी पाटील विद्यालयाचे सचिव गोरक्षनाथ भाईकर यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी करायची आहे। टेमघर विपक्ष सावळा या 2 संघामध्ये नाणेफेकी करायची आपण।
बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी। देखिए 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, इसमें कि 1 गेंद वाइट है और 3 गेंदों में 3 सफलता अर्जित की, 1 भी रन बनाने के लिए मौका नहीं दिया अरबाज की। की कितनी अच्छी गेंदबाजी, इसे कहते हैं उम्दा प्रेशर मैदान के ऊपर, किफायती गेंदबाजी, सटीक लाइन और दिशा से गेंदबाज करते हुए पर कमाल की गेंदबाजी। पावर प्ले के पहले ओवर में किस तरह से बंदिश में गेंदबाज की जाती है, इसका पूरा उदाहरण दिखा यहाँ पर गेंदबाज में अजीबो शान गेंदबाज का वर्षा करते हैं यहाँ पर अरबाज से। कट करने का प्रयास, गेंद में एक और गति, बल्लेबाज इस गेंद को कट करना चाहते, पॉइंट के ऊपर से निकालने की कोशिश थी, लेकिन गेंद में गति इतनी थी कि बल्लेबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए। एक गेंद खराब फेंकी थी, उसके बावजूद कमाल की गेंदबाज की, 3 सफलता अर्जित की है। हैट्रिक के दहलीज पर गेंदबाज थे, लेकिन हैट्रिक नहीं पार प्राप्त करी। दुर्भाग्य की बात है अरबाज साकिल है और टीम का स्कोर बनता हुआ केवल 1 रन। राजू ठानगे की टीम प्लस टीम थोड़ी सी बैकफुट में जा रही है, पीछे हटती हुई नजर आ रही है। सलमान यहाँ पर बल्लेबाज ने देखा कि रन नहीं बन पा रहे, तो ऐसे हालात में सिली मिड ऑफ की तरफ गेंद को फ्लिक किया, सिंगल के माध्यम से स्ट्राइक अपने गेम में रखना चाहा। और की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ केवल 2 रन। जीत के लिए समीकरण 40 की आवश्यकता है, आप बची हुई 24 गेंदे और 44 की आवश्यकता। डीजे बिल्कुल एक वादा हमारे मंगेश दादा। जगदीश जी, आपने कल कहा था कि मंगेश दूल्हे जब पिछले साल इस प्रतियोगिता में ऑर्गेनाइज किया गया था, हमें बुलाया गया था, तो जब मैंने मंगेश दादा को देखा तो मुझे डर लगा था, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी देखकर मुझे बिल्कुल डर लगा था। लेकिन जब उनको मैंने देखा, उनसे बातचीत की, तब मुझे पता चला कि मंगेश दादा कितने नॉर्मल इंसान है। बिल्कुल बात करते तो आवाज तक नहीं आता गले से, इतने स्मॉल आवाज में वो बात करते, लेकिन डायमेजिक पर्सनालिटी मैंने जिन्हें बदलापुर के विकास के लिए अपना 100% योगदान दिया। पर बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश जी दादा साहब आपका। दूसरे साल प्रतियोगिता में हमारे कंधे के ऊपर ये जिम्मेदारी आपने दी, इस काबिल हमें समझा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। टीम का स्कोर पहले ओवर की बात करेंगे तो पहले ओवर में बल्लेबाज करते हुए पलसपा टीम के सामने आरसीसी पेट टीम ने ज्यादा रन नहीं बनाए थे, केवल 3 रन बनाए थे, 1 विकेट गया था। लेकिन इस वक्त मैदान के ऊपर 2 रन बनाकर 3 सफलता अर्जित किया पर अरबाज शेख ने। क्या कमाल के मैदान के ऊपर देख रहे हैं। ये मुकाबला अंतिम क्षणों तक जाएगा, दर्शकों की धड़कन तेज करेगा और अच्छा क्रिकेट क्या होता है रायगढ़ के माध्यम से आप मैदान के ऊपर हम देख पाएंगे। इस मैदान के ऊपर कल्याण की क्रिकेट हम देखिए, नवी मुंबई की हमने क्रिकेट देखी, यहाँ पर बिल्कुल शानदार क्रिकेट देखी हमने कल्याण डोंबिवली के हमारे, उसके बाद बदलापुर अंबरनाथ की क्रिकेट देखी। आज रायगढ़ की बारी मैदान के ऊपर अच्छा क्रिकेट दिखाने की। क्या प्रतियोगिता मैदान के ऊपर खेली जा रही है और इससे बढ़िया क्रिकेट कहां देखने को मिल सकता है। और की शुरुआत गेंदबाज की शुरुआत होती है गेंदबाजी में आते हुए रफ्तार के सौदागर बंटी जोशी यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए बल्ले का फेस को स्कोर ऑफ द विकेट के गेंद को कोई मौका नहीं, गेंद सीमा पर, पहला चौका, 2 बाउंस गेंद, सीमा पर 4 रन। मयूर आपको मौका दिया है तो आप मौके का फायदा उठाइए, हमने आपको समय दिया है, समय के साथ डीजे का ऑपरेटिंग कीजिए। यहाँ पर सिद्धार्थ म्हात्रे यहाँ पर बल्लेबाज करते हैं, पहला चौका लगाने के बाद अपना हौसला अफजा करते हैं। सिद्धार्थ म्हात्रे अपनी शुरुआत खाते यहाँ पर चौके की मदद से, कि पिछले मुकाबले में उन्होंने 13 रनों का योगदान दिया था, वही बल्लेबाज काफी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि ये बल्लेबाज काफी तजुर्बेबाज बल्लेबाज है, काबिलियत से कूट कूट कर भरा हुआ है बल्लेबाज। मैदान के ऊपर अपने अग्नि परीक्षा देते हुए, अपने इम्तिहान देते हुए यहाँ पर अपने रनों को यहाँ पर अंबार खड़ा करने का प्रयास करे। पहले गेंद के ऊपर बंटी जोशी का स्वागत किया मैदान के ऊपर। एक कमाल की क्रिकेट, इसे कहते हैं क्लासिकल स्ट्रोक, क्लास टाइमिंग, जरा जोरदार डालिया इस स्ट्रोक के लिए। ऐसे स्ट्रोक काफी कम देखने को मिलते हैं और जबरदस्त बल्लेबाज का मुजाहिरा करते हैं। एक और शानदार चौका। विराट कोहली स्टाइल यहाँ पर देख रहे जिस तरह से बल्लेबाज को यहाँ पर जिस तरह से क्लासिकल स्ट्रोक दिखा, यहाँ पर पावर से किधर किस तरह से बल्लेबाज करनी चाहिए। पहला चौका स्क्वायर ऑफ द विकेट, दूसरा चौका पॉइंट के ऊपर से, यानी कि जो बाउंड्री होती है स्क्वायर ऑफ द विकेट की 69 मीटर की और यहाँ पर पॉइंट की बाउंड्री होती है 66 मीटर की, वो यहाँ पर चौके लगाने का प्रयास किया। आप 2 चौके लगातार बल्लेबाज के नाम से। इस बार इरादे मजबूत, लेकिन खेलने का जरिया बिल्कुल अलग था। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, तेजस जोशी वहां पर तैनात थे, समय था बल्लेबाज के पास। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, 2 बड़े शॉट लगाने के बाद यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास किया बल्लेबाज या जगदीश जी। की या दरम्यान बघू शकता दिलीपजी बैकर आणि कृष्णा सितारे साहेब यांचं शुभ आगमन झालं या पण मंचावरती। या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत।
एक और शानदार चौका, ये देखिए स्टाइल हमारे अंपायर की बिल्कुल दिखाते हैं हमें दूल्हे, यहाँ पर दिखा रहे कि स्टाइल से यहाँ पर फिरोज सर है और दूसरे अंपायर हमारे मेन अंपायर के रूप में करण धूले, उनको देख पाएंगे। उनकी स्टाइल हमारे योगेश सर हमारे बीच में कल हमारे साथ कमेंट्री भी की थी उन्होंने, बेहतरीन कमेंटर है। टीम का स्कोर बनता हुआ राहत मिले यहाँ पर। पहले ओवर में केवल 2 रन थे, उसमें एक अतिरिक्त रन था। अब ये 3 चौके आने के बाद टीम को स्कोर यहाँ पर बिल्कुल 15 के ऊपर तब्दील होता नजर आया। ये क्रिकेट मैदान के ऊपर पहले ओवर में गेंदबाजों की दादागिरी, उसके बाद दूसरे ओवर में बल्लेबाजों की दादागिरी। ये क्रिकेट मैदान के ऊपर चढ़ उतार में हम देख पा रहे हैं। और इस मैदान के ऊपर एक जो 3 चौके लाए बिल्कुल संजीवनी का काम करे बल्लेबाज के लिए। 2 चौके दाए थे बल्लेबाज सिद्धार्थ माथुर ने, उसके बाद नीलेश वायदंडे पहले गेंद डॉट खेलने के बाद यहाँ पर अपना सिकंजा कसते गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज जब मैदान पर आते सेट होकर बल्लेबाज करेगा प्रयास करते हैं बिल्कुल गेंद और लेंथ और लाइन से गेंदबाजी जो हो रही है, लेकिन उससे अच्छा भी बल्लेबाजी मैदान के ऊपर की जा रही है। बंटी जोशी रफ्तार बढ़ाना चाहते थे लेकिन दिशा खो दी। विनोद जी हम बिल्कुल बताएंगे जब इंग्लैंड के सामने विश्व कप में जब शोएब अख्तर ने सबसे लंबी गेंद फेंकी थी 161.3 की किलोमीटर पर आवर से गेंदबाजी की थी, तब उनको मेगरा ने कहा था कि गेंद में गति यहाँ पर मायने रखती, दिशा और लाइन मायने रखती यहाँ पर। और ये देखिए एक और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए बंटी जोशी जान चुके हैं कि इस समय अच्छी गेंदबाजी हो रही है, तो आउटस्टाइल स्टॉप में गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सन्मानित दिलीप बैकर साहब और कृष्णा सितारे साहब मंच के ऊपर आ चुके हैं। स्वागत है आपका, जिनके माध्यम से बड़ी प्रतियोगिता खेली गई थी मैदान के ऊपर, उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। किन्होंने के हमारे सबसे लाडले हमारे दिलीप बैकर साहब, आइए मंच के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। ये देखिए उनका स्वागत किया पर छक्का लगाकर, एक और शानदार छक्का। ये देखिए करण धूले की स्टाइल अलग अंदाज से, और की समाप्ति का ऐलान। टीम का स्कोर बनता हुआ काफी लंबा स्कोर खड़ा कर दिया, देखते देखते रनों का अंबार खड़ा कर दिया। 20 रन खर्च के इस गेंदबाज ने, बंटी ने, और टीम का स्कोर बनता हुआ 22 रन। अजय दुल्ले हमारे स्कोर हमें जानकारी दे रहे कि पहले ओवर में केवल 2 रन थे और इस ओवर में 20 रन। टीम का स्कोर बनता हुआ 22 रन। P1 P2 की बात करेंगे तो पेट टीम ने बनाए थे 2 ओवर में 18 रन, लेकिन बात करेंगे बल्लेबाजों की तो बल्लेबाजों ने बनाया पर 22 रन। ये क्रिकेट का रोमांच है, क्रिकेट का जज्बा है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। ये बाजी का खेल होता है मैदान के ऊपर। जब पहले गेंदबाज ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की तो बंटी जोशी ने गेंदबाजी काफी खराब की, लेकिन जो गेंदबाज की थी यहाँ पर अरबाज शेख ने, उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर कमाया था, लेकिन इस गेंदबाज ने बहुत कुछ कमाया अपने टीम के लिए। यहाँ पर टीम का स्कोर 22 जीत के लिए समय बनता हुआ 40 की आवश्यकता। कशमकश हिरतंगीज मुकाबला हम देख पा रहे हैं। 18 गेंदे जीत के लिए 24 की आवश्यकता। मुकाबले को खुला के इस ओवर में तकरीबन खराब गेंदबाज का प्रदर्शन किया पर, और टीम का स्कोर बनता हुआ 22 रन जीत के लिए 18 गेंदे 24 की आवश्यकता। 40 की आवश्यकता थी और ये स्कोर अच्छा बनाने का प्रयास किया। दूसरे ओवर में 20 रन बनाकर मुकाबले को खुला किया और मुकाबले में जान डालने की कोशिश की, लेकिन आरसीसी पेट टीम है, यह टीम ऑस्ट्रेलियन टीम है, अंतिम सांसों तक लड़ने वाली टीम जिसका नाम हम लिखते हैं फक्र से। रायगढ़ में दूसरे नंबर की टीम मानी जाती है। आज के तारीख में काफी फॉर्म में 2015-2016 में सबसे फॉर्म में रहने वाली यह आरसीसी टीम। और पलेसपा टीम की बात करेंगे तो रसायनी और पनवेल एरिया में अपना तहल का धूम मचाने टीम मैदान के ऊपर अपना सही जज्बा दिखाते हुए यह टीम मैदान पर खेल रही है। रायगढ़ की क्रिकेट दोस्तों दोनों के बीच में हम देख पा रहे हैं, दोनों खिलाड़ी काफी शातिर है, एक दूसरे से खामियां और खूबियां से भली बात वाकिब है। यानी कि मुकाबला, इस मुकाबले की जरिया की बात करेंगे, गरिमा की बात करेंगे तो मुकाबला अंतिम क्षणों तक चलेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। दोपहर की कड़ी धूप में चलता मुकाबला पलसपा बनाम आरसीसी पेट टीम के बीच में चलता हुआ ये दूसरे दौर का ये पहला टकराव, ये पहला पड़ाव हम देख पा रहे हैं। गेंदबाज में तब्दीली, अच्छी गेंद यहाँ पर स्क्वायर कट के माध्यम से खेलना चाहते हैं। गेंद को खिलाड़ी वहां पर तैनात थे पॉइंट के ऊपर, नरेश वहां पर तैनात थे, 1 से नहीं चुके यहाँ पर। बल्लेबाज को मौका दिया, बल्लेबाज सेकंड पर आते हुए अब नीलेश वायदंडे। नीलेश ने 4 गेंद का इस्तेमाल किया, एक पहले गेंद डॉट खेले, उसके बाद चौका लगाया, उसके बाद फिर डॉट खेले, उसके बाद छक्का लगाया। यानी कि जब भी छक्का चौका लगाते थे एक गेंद डॉट खेलते, उसके बाद बड़ा प्रहार करते, सिंगल डबल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे बल्लेबाज, उनका लक्ष्य केवल चौका छक्का लगाना। यहाँ पर ये देखिए बल्ले का फेस को कवर अप कवर के रीजन में बंटी के नीचे शानदार कैच। बंटी गेंद के नीचे आने की बिल्कुल सवाल ही नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दूसरा के बाद ये तीसरा सदमा पहुंचता हुआ पलसपा टीम के लिए, चौथा सदमा पहुंचता पलसपा टीम के लिए। या दरम्यान विजय थांबायचं आपण थोडा। या दरम्यान आपण बघू शकता डोकेगावचे आदरणीय पंडित शेठ भोईर यांचं शुभ आगमन झालंय। सहर्ष स्वागत आहे स्पर्धेमध्ये। ओवर टू मच्छिंद्र सर। नए बल्लेबाज मैदान के बजाते स्वप्निल हथमोड़े यहाँ पर जब बल्लेबाज की थी नीलेश वायदर ने तकरीबन उन्होंने 5 गेंदों का इस्तेमाल किया, तकरीबन 3 गेंदे डॉट के लिए 10 रनों का योगदान दिया। अब मैदान के बने बल्लेबाज स्वप्निल हथमोड़े
एक जबरदस्त बल्लेबाज, छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन सबसे खतरनाक खिलाड़ी पलस पागे और इस स्वप्निल हाथ मोड़े शागिर बल्लेबाज अपना डेरा डालते हुए महात्रे यहाँ पर। ये देखिए तकनीक देखिए बल्लेबाज की किस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करे। दूसरे नंबर के बल्लेबाज सिद्धांत मात्रे आरंभिक बल्लेबाज बनकर आए थे, बल्लेबाज कप्तान के साथ बिल्कुल राजू ठानगे के साथ आए थे, लेकिन अभी भी अपना जज्बा कायम किया इस बल्लेबाज ने और 2 चौके लगाने के बाद टीम का 11, 12, 10 रनों का योगदान दिया इस बल्लेबाज ने। मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो मुकाबला बिल्कुल दोनों तरफ चलता मुकाबला या अंतिम क्षणों तक चलेगा, अंतिम गेंद का आएगा और मुकाबले का रोमांच आपकी रूह कांपेगी, इतना बड़ा मुकाबले का अंत होगा। कदमों का इस्तेमाल गेंद बैट एंड पैड से निकलते हुए यहाँ पर अंपायर से हल्की सी अपील मांगेगी यहाँ पर कि ये बल्लेबाज कॉट बिहाइंड के रूप में आउट है, लेकिन अंपायर फिरोज सर हमारे बिल्कुल अच्छे अंपायर है। उसके बाद करण दुले यहाँ पर अंपायर गिरते और दूसरे अंपायर हमारे यहाँ पर एमसी से माने योगेश जी इंद्रकर यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है। एक बेहतरीन कमेंटर, एक अच्छे अंपायर के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। इस बल्लेबाज ने 2 गेंदें दौड़ के लिए सिद्धांत मात्रे ने, ये बिल्कुल चिंता का विषय होगा कप्तान के लिए। और ये देखिए जरिया एक और क्लास टाइमिंग, सुपर टाइमिंग, गेंद सीमा पर केवल तकनीक का इस्तेमाल, नबल की ताकत का इस्तेमाल, जबरदस्त बल्लेबाजी, एक और शानदार चौका। रावड़ी राठौर बिल्कुल 16 का डोला, 44 की छाती, जबरदस्त बल्लेबाजी। देखिए ऑरेंज क्या बनाकर हुए अपने बल्लेबाज की पूरी यहाँ पर योग्यता सिद्धांत करते हुए प्रतिभाशाली बल्लेबाजी, फुटवर्क का इस्तेमाल, फुल टॉस गेंद बहुत पहले खेला, गेंद को लंगार के ऊपर खिलाड़ी तैनात, शानदार फील्डिंग, थ्रो कारपेट दिया था निखिल चेल के यहाँ पर। पहले मुकाबले निखिल ने 2 कैचेस लपके थे यहाँ पर, स्टाइलिश खिलाड़ी निखिल, लेकिन उतना खेलने का उनका स्टैंडर्ड काफी बड़ा है। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ 3 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात टीम का स्कोर बनता हुआ 28 रन। जीत के लिए अब समीकरण अब आएगा खेल का असली मजा। 40 की आवश्यकता है, टीम का स्कोर 28, 12 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता। देखिए कितनी शानदार ये 18 रन की आवश्यकता 12 गेंदों में यहाँ पर। यह मुकाबला कौन सी टीम जीत पाएगी, गेम प्लानिंग करेगी यहाँ पर, रणनीति अपनाएगी पेट टीम के इस मुकाबले में किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना चाहिए। बंटी जोशी ने खराब गेंदबाज की थी, उसके बारे में सोच विचार बिल्कुल नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस गेंदबाज ने अरबाज शेख ने गेंदबाज की थी पहले ओवर में 1-2 रन और इस ओवर में 6 रन, उनका कोटा समाप्त होने के बाद यह चिंता का विषय बनता रहेगा कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। 6 रन 8 रन दिए इस गेंदबाज ने 2 ओवर में। क्या गेंदबाज के यहाँ पर 4 सफलता अर्जित की, क्या कमाल की गेंदबाजी थी यहाँ पर। एक गेंदबाज ने 4 सफलता अर्जित की, लेकिन बंटी जोशी ने 20 रन दिए थे। अब गेंदबाज की तलाश होगी, विकल्प कप्तान के सामने होगा, किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे, क्या गेंदबाज अपने टीम को जिता कर देंगे, उस गेंदबाज की तलाश की जाएगी। देखना है विश्वास किसके ऊपर भरोसा दिखाया जाता है और भरोसे लायक कौन सा गेंदबाज विकल्प कप्तान के सामने है, क्योंकि आरसीसी पेट टीम की गेंदबाजी बहुत बढ़िया गेंदबाजी है, उससे भी बेहतरीन बल्लेबाजी है। लेकिन आप गेंदबाजी में आएंगे दिशान शेख, सही दिशा में गेंदबाजी करने वाले उनका नाम है जिशान शेख। एक अच्छी गेंदबाजी की थी गेंदबाज तलोजा के नाइट टूर्नामेंट में, इस गेंदबाज ने जबरदस्त गेंदबाज है, एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में उभरते हुए बल्लेबाजी में समाकर बनता हुआ 12 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। अब मजा आएगा, खेल का मजा। 12-18 समीकरण देखिए मैदान के ऊपर, 12-18 का समीकरण मैदान के ऊपर पहली मर्तबा रोमांच मुकाबला हम देख पा रहे। 2 रायगढ़ की टीमें एक दूसरे के सामने यहाँ पर जूझ रही है। जंगल में 2 शेर कभी नहीं होते, एक पटरी पर 2 ट्रेन कभी नहीं होती और एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रहती। एक को होगा प्रतियोगिता के अंदर रहना होगा, एक होगा प्रतियोगिता के बाहर जाना होगा। लेकिन कौन प्रतियोगिता के अंदर होगा, कौन प्रतियोगिता के बाहर होगा, क्योंकि आरसीसी पेट टीम का लक्ष्य केवल जीत, तो पलसपा टीम को हार नहीं मंजूर। कौन होगा जीत का दावेदार, कौन जीत का जश्न मनाएगा इस बदलापुर शहर में, कौन जीत का जश्न मनाएगा और इस बदलापुर शहर से कौन सी टीम खून के आंसू रोकर इस प्रतियोगिता से अलविदा कर पाएगी। कमाल का क्रिकेट मैदान के ऊपर आप जीत के लिए रोमांच आता होगा। 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर, क्या माहौल है मैदान के ऊपर। अब समीकरण बनता हुआ गेंदबाजी में आते हुए यहाँ पर जिशान शेख, जबरदस्त बेहतरीन गेंदबाज, उससे भी शानदार बल्लेबाज करते हुए जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर तहलका मचाया, उन्होंने 3 चौके लगाए, वो बल्लेबाज की सिद्धांत मात्रे। तकनीकी तौर पर बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल खेलने वाले खिलाड़ी, काफी तजुर्बा इस खिलाड़ी को, क्रिकेट उनके नस-नस में और वो खिलाड़ी मैदान के ऊपर बल्लेबाज के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है यहाँ पर दोनों टीम के लिए। मुकाबला काफी कड़ा होगा, संघर्ष होगा मैदान के ऊपर। ये देखिए सन्नाटा मैदान के ऊपर, ये सन्नाटा क्यों है ये पूछा जा रहा है सवाल मैदान के ऊपर। टैपिंग क्रिकेट,
अपने आप को बचाते हुए हिफाजत में यहाँ पर अपने आप को रोक दिया। इसे कहते हैं अच्छे क्रिकेटर। खराब गेंदों का समाचार, अच्छे गेंद को सम्मान। ये महान खिलाड़ी है, अक्सर महान खेलते हैं। समग्र बनता हुआ 11 गेंदे हटाने की आवश्यकता। हर एक गेंद मैदान के ऊपर दबाव बरकरार करेगी डॉट गेंद बल्लेबाज के ऊपर। तो हर एक चौका छक्का मैदान के ऊपर गेंदबाज को दबाव बरकरार करके मुकाबले की गरिमा क्या होगी, मुकाबले का अंत क्या होगा। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी। बहुत पहले खेला था स्टोक यहाँ पर फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं, लॉन्ग आर्म के ऊपर से खेलना चाहते थे। समय काफी कम मिला इस बल्लेबाज को। इस बल्लेबाज सिद्धांत महात्रे ने अब तक डॉट गेंदे काफी ज्यादा के लिए, तकरीबन उन्होंने 4 गेंदे डॉट के लिए 3 चौके भले लगाए इस बल्लेबाज ने। लेकिन राजू ठानके के बाद जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया इस बल्लेबाज ने। टीम को बिल्कुल नई दिशा देने का प्रयास किया इस बल्लेबाज ने। और ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट करने का प्रयास, खिलाड़ी तैनात। विवेक गेंद के नीचे शानदार कैच। जिस मछली के लिए जाल बिछाया था, जिस शेर के लिए जाल बुना था, वो मैदान से बाहर जा चुका है। अब आरसीसी पेट समझ चुके हैं कि मैदान के ऊपर वापसी की शंका यहाँ पर शत की जा सकती है। देखो मकड़ी भी जाल बुनती है शिकार को फंसाने के लिए, और यहाँ पर जाल बुंदा। जिस तरह से शेर के शिकार के लिए बकरी का इस्तेमाल किया जाता है, वो गेंद का इस्तेमाल किया। लॉलीपॉप गेंद दिखा यहाँ पर, और बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ। और इस बल्लेबाज के बिल्कुल जिस बल्लेबाज ने सिद्धांत महात्रे ने मैदान के ऊपर एकमेव बल्लेबाज था, एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जिन्होंने कप्तान राजू ठानके के बाद अपनी जिम्मेदारी को संभालता, लेकिन उसी खिलाड़ी के पारी का अंत होता हुआ। मैं तारीफ करूंगा जीशान की अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि ऐसे क्षण में गेंदबाजी उनके हाथ में थी जब आन बान शान आ पड़ी थी, अपने टीम के ऊपर मुश्किल आ पड़ी थी। उस हालात में गेंदबाज की और अपने आप को पूरी तरह से अपनी काबिलियत को साबित करते हुए सब कुछ दांव पर लगा के गेंदबाज कर रहे हैं। अब समीकरण यहां से बनता हुआ बच्ची भी गेंद है 9 और जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता। क्या कमाल की कप्तान यहाँ पर, बंटी जोशी की कलाम के कप्तान यहाँ पर, क्योंकि जिस गेंदबाज का यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर विकल्प चुना, वो गेंदबाज सही दिशा में गेंदबाज करे और अपने टीम को अच्छे दिन दिखाने का प्रयास करे। लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर ऊपरी किनारा, खिलाड़ी स्वयं गेंदबाज जीशान गेंद के नीचे। और ये दूसरे प्रयास के बाद एक और सफलता, फिर मौका मिलेगा हैट्रिक की कगार पर। यहाँ पर ये गेंदबाज डीजे क्या बात है। देखिए मयूर की आवर्तन मैदान के ऊपर समीकरण बनता हुआ पहले 12-18, उसके बाद 11-18, उसके बाद 10-18, उसके बाद 9-18, अब 8-18। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, काफी अच्छी जानकारी हम दे पा रहे हैं। यहाँ पर बालू हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन आज थोड़े से बालू हमारे से दूर है क्योंकि उनका भी समय हो चुका है जलपान का। जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे हटाने की आवश्यकता। हमारे साथ कमेंटर विनोद जी यहाँ पर, बिल्कुल बालू जी हमारे, उसके बाद दशरथ जी यहाँ पर और हमारे जगदीश जी, सभी कमेंटर पाटिल है। हम मचिंद्र पाटिल 5 के 5 कमेंटर यहाँ पर पाटिल हम देख पा रहे हैं। और गेंदबाजी में गेंदबाज यहाँ पर अब समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे हटाने की आवश्यकता। ये देखिए रेल गुजरती हुई यहाँ पर, और ये रफ्तार से बल्लेबाज करनी होगी, रेल की रफ्तार से बल्लेबाज करनी होगी। ऑन साइड में ऑफ ड्राइव के माध्यम से खेला, खिलाड़ी तैनात ऑन लॉन्ग ऑन के ऊपर। निखिल चल के क्या गया पर फील्डिंग का मुजाहरा। देखिए जब भी गेंद निखिल के पास गई तभी अच्छा फील्डिंग दिखाया उन्हें खिलाड़ी ने, ये उनका स्टैंडर्ड है। कई मरतबा इस निखिल चलके को बेस खिलाड़ी के नाम से हमने नवाजा है, वो खिलाड़ी वहां पर आते हुए, क्योंकि डाइगर के प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी को हमने बेस खिलाड़ी का खिताब दिया था। वो गेंदबाज 7 गेंदे 17 की आवश्यकता। 7-17 समीकरण देखिए यहाँ पर, बिल्कुल 7-17 से वांगनी पर ट्रेन आती है बदलापुर गुजरने वाली, वो इंडिकेटर मैदान पर दिखा दे रहे हैं 7-17 का समीकरण। ये देखिए क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर, अब मैदान के ऊपर मुकाबला बैलेंस नहीं है, क्योंकि मुकाबला आरसीसी पेट के पक्ष में 60% है तो 40% मुकाबला पलसपा के पक्ष में। क्या गलती हुई पलसपा टीम की, क्योंकि राजू टांगे ने कुछ नहीं किया अपने टीम के लिए। जिस बल्लेबाज ने पहले मुकाबले 2 छक्के लगाए थे, वो पचूरे के ऊपर आउट होने के बाद टीम की स्थिति मैदान के ऊपर देख पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अपील, ये देखिए करारा अपील अंपायर यहाँ से सहमत नहीं। विवेक जोशी देखिए कितनी अपील कर रही है। 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर, 5 खिलाड़ी का ये जोरदार अपील। ओवर की समाप्ति, जरा जोरदार डाले इस गेंदबाज के जीशान के लिए। क्या कमाल के गेंदबाज के यहाँ पर केवल 1 रन दिए, और अपना जज्बा क्या है, जुनून क्या है, कितने अच्छे गेंदबाज कर सकते हैं, उसका पूरा उदाहरण दिया। 2 सफलता अर्जित की, इसे कहते हैं जहाबाज और जिगरबाज गेंदबाज। क्या गेंदबाज की यहाँ पर अब समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे 17 की आवश्यकता।
पलसपा टीम को मंडराता हुआ ये खतरा, क्योंकि पलसपा टीम ने गलतियां को दोहराया। पहले ओवर में रन नहीं बनाया पर राजू टान के कप्तान थे, कप्तान की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए और यही कारण है कि चिंता का विषय बन रहा है इस मुकाबले को जीतना। क्या होगा मुकाबले में, किसमें कितना दम है और कौन पानी कम है, अब पता चलेगा मैदान के ऊपर। क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर, कितना अच्छा क्रिकेट। मैंने पहले कहा था कि जब दो रायगढ़ की टीमें मैदान के ऊपर आएगी तो अच्छा खेल दिखाई देगा और इस शानदार खेल का प्रदर्शन बीच मैदान को देख पा रहे हैं। अभी भी समय है पलसपा टीम के पास, क्योंकि पलसपा टीम भी हार मानने वाले से नहीं है। यह टीम भी काफी अच्छी टीम है, जिस टीम ने पलसपा टीम ने पनवेल और रसायनी एरिया में और उरन एरिया में अपना तहलका मचाया, वो टीम मैदान के ऊपर खेल रहे। तो किसमें कितना दम और कौन बाजीराव सिंघम, जिसमें दम वो बाजीराव सिंघम। अब पता चलेगा काबिलियत क्या है किसकी, कितनी अच्छी क्रिकेट दिखाते हैं और क्या खेल मैदान के ऊपर किया जाए, इसका पूरा उदाहरण हम देख पाएंगे मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 17 की आवश्यकता। पहले 3 गेंद के ऊपर होगा मुकाबले का हारा जीत का फैसला। पहले 3 गेंद के ऊपर पलसपा टीम एक छक्का लगाती है 3 गेंद में तो जीत की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यहाँ से पहले 3 गेंद के ऊपर 1.5 गेंदे खेलती है इक्का दुक्का से तो जीतने की क्षमता बढ़ सकती है पेट टीम के लिए। ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर अंपायर को शक की निगाह से देखा था, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद बिल्कुल अच्छी है। आउटसाइड ऑप्शन डिलीवरी कहा जाता है इस गेंद को, सबसे महफूज गेंद आज के टेनिस की हम बात करेंगे तो आउटसाइड ऑप्शन, उसके बाद बैक ऑन द यानी कि चेंज ऑफ पेस। 5 गेंदे 17 की आवश्यकता। अब मुकाबला काफी खतरनाक, ये फुल टॉस गेंद और ये देखिए लंबा स्ट्रोक और ये शानदार छक्का वापसी कर सकती है। यहाँ पर एक छक्का मैदान के ऊपर तब्दीली कर सकता है। डीजे मैदान के ऊपर बिल्कुल गेंदबाज का बजा रहे बाजा। फुल टॉस गेंद की गेंदबाज ने कितनी गलती की यहाँ पर, पहली गेंद कितनी अच्छी फेंकी थी यहाँ पर और ये फुल टॉस गेंद राजा अपने आप को साबित कर दिया। बची हुई गेंदे 4, जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 11 रन की आवश्यकता। मुकाबला यदि बराबर छूटेगा तो सुपर ओवर किया जाएगा। 4 दिन में एक भी सुपर ओवर नहीं हुआ है। हम चाहते सुपर ओवर हो, लेकिन गेंदबाज नहीं चाहेंगे सुपर ओवर, गेंदबाज चाहते कि मुकाबले को जीते। राइट मोर द विकेट। अब ये गेंद वाइड करार दी जाएगी। अंपायर हमारे तरफ मुड़ चुके हैं, यानी कि ये शुभ संकेत होगा पलसपा के लिए और अशुभ संकेत होगा यहाँ पर पेट टीम के लिए। ये देखिए एक छक्का लगाने के बाद गेंदबाज के ऊपर कितना दबाव हो सकता है, जिसे मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है और परिभाषा में क्रिकेट की मनोवैज्ञानिक दबाव। समीकरण बनता हुआ 4 गेंदे 10 की आवश्यकता। क्या होगा मुकाबले में, पेट या पलस पे कौन आगे बढ़ेगी इस मुकाबले में। ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, खिलाड़ी तैनात, बंटी गेंद के नीचे शानदार कैच। अब वापसी करेगी पेट टीम फिर एक बार। 3 गेंदे जीत के लिए 10 की आवश्यकता। डीजे जगदीश जी हम बात करेंगे इसी मैदान के ऊपर 14 गेंदों में 47 की आवश्यकता थी मोटा गांव टीम को। क्या बल्लेबाज की थी नीलेश मात्रे ने। अभी भी याद है 1 रन से मुकाबला हारी थी वो टीम नीलजा वर्सेस मोटाको के बीच में सुपर 6 क्वालिफाई के लिए इसी मैदान के ऊपर मुकाबला हुआ था। उस मुकाबले की यादों को ताजा करेंगे बल्लेबाज तो मुकाबला जीत की क्षमता रखेंगे। लेकिन जो कोहली का यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ा है, यहाँ पर गेंदबाज करते नरेश कोहली अपने फिर एक बार अदाकारी दिखाते हुए और अपने अच्छी गेंदबाज का बचाव करते हुए यहाँ पर सही दिशा सही लाइन से गेंदबाज करते हुए और बंटी ने क्या कैच लपका यहाँ पर। 3 गेंदे 10 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला खुला है, अभी भी पलसपा जीत सकती है, अभी भी पेट जीत सकती है, क्योंकि मुकाबला अभी भी खुला है। क्योंकि मुकाबले में 3 गेंदे 10 रन बन सकते हैं और गेंदबाज 3 गेंद में 10 रन रोक सकते हैं। लेकिन कौन रोक सकता है, बल्लेबाज को। या गेंदबाज की ताकत है, क्या गेंदबाज में गेंद में गति है बल्लेबाज को रोकने की, या बल्लेबाज में यहाँ पर ताकत है इस गेंदबाज का बीमोड़ करने की। पर्दाफाश होगा, क्या मुकाबला एक तरफा होगा या मुकाबला 2 तरफा चलेगा, क्या मुकाबले में रोक आपेगी या मुकाबला रोमांच होगा या एक तरफा होगा। आने वाली ये गेंद इस मैदान के ऊपर बड़ी गेंद मानी जाएगी यहाँ पर पेट टीम के लिए, क्योंकि चौथी गेंद निर्णायक गेंद कहा जाएगी इस मैच की। और ये फुल टॉस गेंद यहाँ पर खेल जा स्क्वायर ऑफ द विकेट। खिलाड़ी तैनात थे, ये किस्मत की बात थी वहां पर, अरबाज थे वहां पर और ये विकेट। आप 2 गेंदे 9 रन। अब पलसपा फिर एक बार यहाँ पर पीछे आती हुई और यहाँ पर आरसीसी पेट वापसी कर रही है। 2 गेंद 9 की आवश्यकता।
चुके हैं। विकेट गिरे यहाँ पर 8 विकेटों का नुकसान हो चुका है यहाँ पर। जीत के लिए 2 गेंदे 9 की आवश्यकता। यदि मुकाबला बराबर छूटेगा तो सुपर ओवर होगा। ये देखिए हर एक गेंद के ऊपर गेम प्लानिंग की जा रही है, रणनीति अपना रही है। हर एक गेंद के ऊपर गोरख भास्कर इस खिलाड़ी को गेंदबाज को समझा रहे हैं। हर एक गेंद के ऊपर कप्तान समझा रहे हैं किस अंदाज में गेंदबाज कर रहे हैं। लेकिन गेंदबाज कह रहे हैं कि मैं अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं, मेरे में दम है और मैं बाजीराम सिंघम हूं। लेकिन कौन बाजीराम सिंघम ये भी पता चले क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्रिकेट, इसे कहते हैं क्वालिटी क्रिकेट, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्रिकेट। अप्रीम जबरदस्त गेंदबाज यहाँ पर और ये मुकाबले की गरिमा काफी बड़ी। 2 गेंदे 9 की आवश्यकता। रेड अप ओवर द विकेट और ये फुल टॉस और ये शानदार छक्का। आप वापसी की उम्मीद की जा सकती है। जोरदार तालियां मुकाबले के लिए। 1 गेंद 3 रन। आप 2 बनेंगे तो सुपर ओवर। डीजे शुक्रिया डीजे मास्टर। 1 गेंद 3 की आवश्यकता। यही मुकाबला था मोटा गांव नीलजे के बीच में। 1 गेंद 3 की आवश्यकता थी और मोटा गांव ने 1 रन बनाया। 2 बनाते थे सुपर ओवर होता था और मोटा गांव यहां से बाहर जा चुकी है। लेकिन उस वक्त मोटा गांव के सामने 14 गेंदे 47 की आवश्यकता थी और यहां पर पलसपा के सामने 14 गेंदे और 18 की आवश्यकता थी। समीकरण में काफी फर्क था लेकिन क्रिकेट वही दिखाई दे रहा है जो यादों को ताजा किया रहा है मैदान के ऊपर। जबरदस्त क्रिकेट। 1 गेंद 3 रन। कितना दबाव होगा गेंदबाज के ऊपर और कितना दबाव होगा बल्लेबाज के ऊपर। खिलाड़ी भी चाहेंगे मेरे हाथ में गेंद ना आए तो अच्छा हो, ये भी चाहेंगे खिलाड़ी यहाँ पर, क्योंकि ये दबाव में मुकाबला हो रहा है। दर्शकों से गुजारिश करेंगे जब भी गेंद रिलीज करेंगे तो चारों तरफ से तालियां बजाए और मुकाबले का औपसाजा कीजिए। 1 गेंद 3 रन। क्या होगा मुकाबले में, कौन जीतेगा? जबरदस्त मुकाबला। पलसपा 3 लाख की प्रतियोगिता। 1 रन की कीमत 3 लाख रुपया और 1 गेंद की कीमत 3 लाख रुपया। कितना बड़ा क्रिकेट मैदान के ऊपर खेला जा रहा है। 1 गेंद 3 रन। क्या होगा मुकाबले में? जोरदार तालियां। बल्लेबाज दबाव में। ये देखिए महाराष्ट्र की माती 105 हुतात्मे की ये लाल माती लगा रहे और ताकत ले रहे जमीन से। क्या गेंदबाज ताकत दे पाएंगे या बल्लेबाज? 1 गेंद 3 रन। जोरदार तालियां इस गेंद के लिए। क्या कमाल की क्रिकेट। दोनों के ऊपर दबाव। एक रन बनेगा लेकिन दूसरा रन नहीं बनेगा और यहां से मुकाबला जीत चुकी है पेड़गांव। यस, पेड़ जीत चुकी है। 1 रन से मुकाबला हरिया पर पलसपा टीम। यही मुकाबला हुआ था मोटा गांव और नीलजे के बीच में। यही समीकरण था। 1 गेंद 3 की आवश्यकता थी। 1 रन बनाया था मोटा गांव ने और यहां से मुकाबला नीलजे। डीजे